फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का प्रयोग किसके लिए ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, जब इलेक्ट्रिक ट्रेन पहाड़ी से नीचे जा रही होती है तो डीसी मोटर किस प्रकार कार्य करती है? तो ये डीसी सीरीज जनरेटर के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न, यात्रा करने वाली क्रेन के मामले में बूम होइस्ट की पसंदीदा मोटर कौन सी होती है? तो ये होती है स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर। अगला प्रश्न है, मीटर को सक्षम करने के लिए ओम मीटर के गुणन विशेषताओं को शामिल किया जाता है तो कम से कम त्रुटि वाले मानकों के मापों को। अगला प्रश्न है, सभी मामलों में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एक प्रेरित वोल्टेज एक बंद सर्किट में एक धारा को इस तरह से प्रभावित करेगा कि उस धारा के कारण होने वाला चुम्बकीय क्षेत्र उस परिवर्तन का विरोध करेगा जो करंट उत्पन्न करता है। यह मूल कथन किसका है? तो यह लेंज का नियम है। अगला प्रश्न है, एक घर में 70 वाट के 5 पंखे हैं जो प्रतिदिन 16 घंटे चलते हैं और 2000 वाट की एक वॉशिंग मशीन है जो जून के महीने में प्रतिदिन 1 घंटा चलती है। जून के महीने में घर की ऊर्जा खपत कितनी होगी? तो ये होगी 228 किलोवाट आवर। प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में लोड के साथ कौन सी आनी बदलती है? तो तांबे की आनी, तांबे का हाश बदलता है। अगला प्रश्न है, मोटर परिपथ में स्थैतिक आवर्ती परिवर्तक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है गति नियमन के लिए। अगला प्रश्न है, फ्यूज कानून के अनुसार करंट ले जाने की क्षमता खालिस्तान के रूप में भिन्न होती है तो ये होता है व्यास से 1.5। अगला प्रश्न है, पूर्ण गति से चलने वाली मोटर के घूर्णन की दिशा को उल्टा करने के लिए बदलने वाले विद्युत कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लगिंग। अगला प्रश्न है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार कब चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? जब वह चुम्बकीय फ्लक्स को काटता है। अगला प्रश्न, एक संतुलित स्टार में जुड़े 3 फेज लोड द्वारा खपत की गई शक्ति को 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करके मापा जाता है। लोड में फेज वोल्टेज और फेज करंट क्रमशः 220 वोल्ट और 10 एम्पियर है। यदि सिस्टम का पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है तो 2 वाट मीटर रीडिंग में क्या अंतर होगा? तो ये होगा 2286.3 वाट। प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अगला प्रश्न, डीसी मशीन में कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग को किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो ये शंट वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, प्रतिकर्षण मोटर के रूप में कौन शुरू होती है और चलती है? तो प्रतिकर्षण के रूप में प्रतिकर्षण मोटर ही चलती है। अगला प्रश्न, वर्कशॉप लाइटिंग के लिए कौन सी वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग आमतौर पर किया जाता है हंटिंग को रोकने और शुरुआती टॉर्क प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, यदि डीसी शंट मोटर का फील्ड खोल दिया जाए तो क्या होगा? मोटर की गति बहुत अधिक हो जाएगी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय परिपथ में एक निश्चित मात्रा में फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एक चुंबकीय परिपथ को 808 की आवश्यकता होती है। यदि ईसी की उत्तेजना कुंडली में 100 मोड़ और 5 ओम प्रतिरोध तो उत्तेजक कुंडल में कितना वोल्टेज लगाया जाना चाहिए? तो ये 40 वोल्ट। अगला प्रश्न है, 16 ओम के प्रतिबाधा वाले एसी सर्किट के पावर फैक्टर की गणना करें यदि इसमें 13 एम्पियर करंट प्रवाहित होता है और इसकी औसत बिजली खपत 200 वाट है तो ये होगा पावर फैक्टर 0.78। प्रश्न, एक डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज सर्किट में प्रत्येक चरण में 36 ओम के 3 बराबर प्रतिरोध होते हैं। समकक्ष स्टार कनेक्टेड सर्किट में प्रति फेज प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा 12 ओम। अगला प्रश्न, 2 डीसी मशीन 500 किलोवाट प्रत्येक का परीक्षण हॉपकिंसन परीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। पावर इनपुट क्या होगा? तो ये होगा 100 किलोवाट। अगला प्रश्न, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से लोड का पावर फैक्टर सबसे कम किस पर निर्भर करता है? तो ये किया जाता है वेल्ड की जाने वाली सामग्री पर। अगला प्रश्न, ISI की सिफारिश के अनुसार एक सब सर्किट्स में जोड़े जा सकने वाले लाइट पंखे और सॉकेट की अधिकतम संख्या क्या है? तो ये है 10। अगला प्रश्न है, 10 ओम तथा 10 ओम के 2 प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होगा 5। अगला प्रश्न, किस मोटर का प्रतिरोध निरंतर गति रेखा शाफ्टिंग खराद ब्लोअर और पंखे प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है डीसी शंट मोटर का। अगला प्रश्न है, 2 स्थिर समानांतर तारों स्थिर धाराओं के बीच प्रत्येक इकाई लंब तारों के पृथक्करण से व्युत्क्रमानुपाती होता है और प्रत्येक धारा के परिमाण के समानुपाती होता है और न्यूटन के तीसरे नियम को संतुष्ट करता है।